श्लोक नंबर 34। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34। अपने आत्माओं सोचने की बात है। गीता ज्ञान दाता अपना ज्ञान तो दे ही रहा है जो उसको पता है। अब वो किसी पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के विषय में किसी और के पास जाने को कहता है। अब 34 में उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, यानी कोई और ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद वाला। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी कोई तत्वदर्शी संत और हैं, उनके पास जाओ, वो उस परमात्म तत्व के बारे में बताएंगे, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। अब उसके तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा पढ़ के। ये प्रथम पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा वाला, और ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ रूपी शाखा, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, यह संसार रूपी अविनाशी एक वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, उसके छंदासी माने विभागों को और पत्तों सहित जो उसके छंद हैं, विभाग हैं, उनको जानता है। यह तम वेद, जो उनको जानता है। सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी शांत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, तो ये जड़ है। और अधः शाखम, यह अनुवाद गलत किया इन्होंने। अधः शाखम माने नीचे को शाखा होना चाहिए, ब्रह्मा रूप मुख नहीं। अब देखो इन्होंने ही दूसरे श्लोक में अधः का अर्थ, ये दूसरे श्लोक में अधः का, ये तीसरा, ये दूसरा। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अब यहां इसको अधः ले ले। अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते गए, छंदासी इन्होंने ऐसा किया, चलो जैसा। और उस वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत उस वृक्ष को, जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित, जड़ सहित, सभी भागों सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। जो इस संसार के सभी विभागों सहित जानता है, मूल सहित जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब दूसरे में क्या कहा है कि अब श्लोक नंबर 2 में कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं जल के द्वारा बढ़ी हुई संसार रूपी पीपल के वृक्ष को आगे चले। विषय भोग प्रवाला, कोपल वाली, देव मनुष्य और तरक आदि योनि रूपी शाखाएं, ये तीनों शाखाएं हैं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई मनुष्य लोक में। कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता, वासना जड़ें भी नीचे और ऊपर, जड़ें ऊपर नीचे व्यापक है। इसका अर्थ वास्तविक क्या है कि ये तीनों लोक में
ऊपर स्वर्गलोक, नीचे पातालोक और पृथ्वीलोक, तीनों पर व्यापक है। अब तीसरे में देखो, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं इस गीता के ज्ञान में आपको कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा, नहीं पाया जाता। कहा वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता। इसलिए इस अहमता स्वविरुद्ध मूलम इस अति दृढ़ मूल वाले जो भी इन्होंने ये उपमा दी, ये नहीं, संसार रूपी वृक्ष जो वृक्ष है जड़ है वो अविनाशी परमात्मा, इसलिए स्वविरुद्ध मूल कहा है। संसार पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, इसका अर्थ है कि उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर। चौथे में क्या लिखा है, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, उसकी साधना से फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी जो कभी नष्ट नहीं होता उसको प्राप्त होगा। अपने विषय में कहा कि अर्जुन तेरी और मेरे भी जन्म मृत्यु है, तेरी भी है, लेकिन उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की साधना से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। अब तीन परमात्मा सिद्ध करते हैं। इसी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में अब तीन परमात्मा सामने आएंगे। देखिएगा, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर यहां से लीजिए 16। क्या लिखा, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि इस संसार में दो भगवान, पुरुष मन प्रभु, एक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो भगवान कहे जाते हैं, और इनके लोक में जितने भी स्थूल शरीर रूप है प्राणियों के वो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है। यहां देखिए इसका अनुवाद, इस संसार में इनके द्वारा अनुवाद देखिएगा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, यानी प्रभु हैं, भगवान हैं, और इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी। अभी आगे देखना 16-17 में कमाल कर दिया पवित्र गीता जी ने, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, ऊपर वर्णित दोनों से क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से कोई और है अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब फिर देखिए कि इस संसार में नाशवान ये क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, या ये अर्थ कीजिए, ये दो प्रकार के भगवान हैं, और इनके शरीर में ये भी दोनों नाशवान है, इनके लोक में जीव भी स्थूल शरीरधारी शरीर भी नाशवान है और जीवात्मा केवल अविनाशी है। आगे देखो, अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में जो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, श्रेष्ठ प्रभु, और जिस जो वास्तव में परमात्मा कहलाता है, और ये लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब 3 हो गए। अपने आत्माओं 3 परमात्मा सिद्ध हो गए, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्वरम। 8वें के 3 में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरे नंबर का जो परमात्मा, जो जड़ रूपी भगवान है, जो सब जिसको सबसे खुराक मिलती है, वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी की पूजा करने से लाभ होगा। अब जब जो व्यक्ति मुझ दास के सत्संग को कंप्लीटली नहीं सुनता, अंश मात्र से कहीं से सुन लेता है, फिर उसका डंडोरा पीटने लग जाता है कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बताता है, उनकी पूजा को मना करता है, उनको पूजाएं छुड़वाता है, ये उनकी भूल है, अल्पज्ञता है। अब देखिएगा, एक हमने ये भक्ति रूपी आम का पौधा बीजना है। हम कहीं से आम का पौधा लाए, उसको बीजने का कौन सा तरीका है, उसको प्रफुल्लित करने का, बड़ा करने का कौन सा प्रॉपर वे है। उस पौधे को हम जड़ की तरफ से लगाएंगे और जड़ की सिंचाई करेंगे, मूल की सिंचाई करेंगे तो मूल जड़ से पौधे को आहार मिलेगा और पौधा बड़ा होगा और टहनियों का फल लगेंगे। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है एक पौधा हम लाए नर्सरी से और उसको गमले में बीजा या जमीन में। ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब ये प्रॉपर वे है इस पौधे को बीजने का। हमने जड़ को मिट्टी में दबाया और जड़ की पूजा शुरू की। इस जड़ की पूजा शुरू की तो इससे आहार गया तना में, यानी अक्षर ब्रह्म में, अक्षर पुरुष में। अक्षर पुरुष से गया इस क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, डार में, और इससे गया फिर 3 टहनिया में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी टहनियों। अब ये फल तो इन टहनिया के लगेंगे, शाखाओं के। अब हमने इनसे फल मिलेगा, इसको हम काट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, अभिन्न अंग है। इन्हीं के लिए तो सारा प्रयत्न हो रहा है। क्या कोई कहेगा कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश को काट दो, यानी टहनियों को फेंक दो? नहीं। इनसे तो हमने आशा है हमें फल देंगे, पर देंगे कब? जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्रॉपरली करेंगे, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र करेंगे। अब हम क्या कर रहे थे? ये तो प्रॉपर वे है पौधा बीजन का, नहीं भक्ति रूपी पौधे को सफल बनाकर पेड़ बनाने का। ये प्रॉपर वे है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसकी पूजा के लिए बताया गया है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसकी हमने पूजा की। इस क्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से आगे गया क्षर ब्रह्म में, और क्षर ब्रह्म से फिर 3 ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां बड़ी हुई, इनका फल लदपद हुए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पहले क्या कर रहे थे? तो ये है शास्त्र अनुकूल सीधा, शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। हम क्या कर रहे थे? हम ऐसे कर रहे थे। दास ये कहता है कि ऐसा बंद करो। हम क्या कर रहे थे? 3 टहनियों को तो गाड़ रहे हैं मिट्टी में और इनकी पूजा शुरू कर दी। ये मूल मालिक छोड़ दिया, परम अक्षर ब्रह्म छोड़ दिया, जिसकी पूजा के लिए सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। ये दास कहता है कि तो आप जी जो अभी तक साधना आपको बताई गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताई गई है, ये साधना गलत है। आप इसको ऐसे करो, बस
अपनी वे ऑफ वर्शिप सीधी कर लो। एक कैसा दे सब सदे और सब साधे सब जावे। इसकी पूजा से शास्त्र विरुद्ध है ये साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनको कोई मोक्ष प्राप्त होता है, ना उनकी गति होती है। अब ये दास कहता है कि परमात्मा कबीर जी ने कहा है, एक कैसा दे सब सदे। एक के साधन थे सारे सदगे और सब साधे सब जावे। माली सींचे मूल को ये फूले फूले अगाए। इसको इस मूल को सींचेंगे तो ये पेड़ बनेगा और लद ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी भगवान ये टहनियां हमें फल देंगी। ये परमात्मा हमें फल देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ये देंगे जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो हमारा शुभ संस्कार बनके इन प्रभुओं के पास जाएगा, फिर ये हमें बिना मांगे देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में यही बताया है कि तुम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना से इन देवताओं को बढ़ाओ, उन्नत करो, और यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हें बिन मांगे फल देंगे। जब हम मूल की पूजा करेंगे पौधा पेड़ बनेगा और टहनियां अपने आप बिना मांगे लदपद फल देंगी हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देंगे। एक गांव में हाथी आ गया और हाथी देखने के लिए सब गांव वाले चल पड़े और 5 अंधे थे वह भी चल पड़े, नेत्रहीन। वो पहुंचे वहां, कहने लगे अभी हमने भी हाथी दिखा दो। वो आंखों वाले कहने लगे वह सूरदास हो। आंख वाला बोला भी सूरदासो तुम देखोगे कैसे हाथी को, तुम्हारा आंख तो है नहीं, भगवान ने दी नहीं। वो अंधे बोले भाई हमारे हाथ आंखों का काम करते, एक बार हमारे को तू हाथी के आसपास छोड़ दे। उन्होंने हाथी के पास ले जाकर छोड़ दिया। उन्होंने हाथी का निरीक्षण करना आरंभ किया। एक अंधे ने तो सूंड का निरीक्षण कर लिया, एक अंधे ने पैर ठ्यागे, वो पैरों को माप रहा, देख रहा ऊपर नीचे ने खूब अच्छी तरह। एक ने पूछड़ पकड़ ली, वह पूछड़ का निरीक्षण कर रहा है, जहां पूछ अड़गी वहीं देख लिया कि बस इतना हाथी, वो दूम देख ली। और तीसरे ने, चौथे ने जो पेट पर का हाथ फेर लिया, और 5वें ने कान देख लिए, काना का हाथ लग गया, वो देख लिया, इतना निरीक्षण कर लिया भाई इतना हाथी हो से। अब उन 5 ने अपने अपने अनुभव से हाथी को जान लिया और वो चल पड़े। रास्ते में किसी ने पूछा भी सूरदास कहां से आ रहे हो? भाई हाथी देख का आए हम। वो कहने लगे अरे तुमने हाथी देखा कैसे, आंख तो है नहीं। वो सूरदास कहने लगे भाई हमारे हाथ आंखों का काम करते, हम हाथों से देख लेते हैं। उन्होंने पूछा भी बता फिर हाथी कैसा था? अब जिसने कानों का निरीक्षण किया था वो कहने लगा भाई हाथी होता है छाछ के सा, छाछ जैसे वो सूप होते हैं ना, छाछ के सा। दूसरा अंधा बोला भाई इसने नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी हो सा पाइप के सा। उसने सूंड देख रखा था, उसने सूंड को हाथी मान रखा था पाइप जैसा। तीसरा कहने लगा भाई इन दोनों को कुछ नहीं मालूम है, मैं बताता हूं, हाथी होता है पटे के सा। आपने पटा देखा होगा, बेल्ट ये इतना पटा सा होता है, ये पुड़ी पर डाल लग मशीन की पे। उसने वह पूछड़ देख रखी थी दूम। अब चौथा बोला भाई इन तीनवान कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी होता थांब के सा यानी पिल्लर। उसने पैरों का निरीक्षण कर रखा था। 5वां बोला भाई इनको कुछ नहीं मालूम है।